उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस बीच चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी इससे पहले ही इलेक्शन में जा सकती है। इससे सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। मार्च 2022 में मौजूदा उत्तराखंड सरकार को 5 साल पूरे होंगे और इसी लिहाज से माना जाए तो जनवरी या फिर फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन अब बदले सियासी घटनाक्रम में चर्चा जोरों पर है कि सरकार अक्टूबर या फिर नवंबर में ही चुनाव में जा सकती है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी की घुसपैठ, एकजुट हो रही कांग्रेस को बीजेपी और समय नहीं देना चाहती। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को ललकारते हुए कह रहे हैं कि वो किसी भी समय चुनाव मैदान में उतर जाएं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम पूरी तरह से अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। पार्टी हर स्तर पर हम तो भारतीय जनता पार्टी को ललकारते हैं कि जहां पर आके मुकाबला करना चाहते हैं, हम वहां पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं। कांग्रेस की ललकार को बीजेपी तवज्जो नहीं देना चाहती और सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि चुनाव समय पर होंगे, कांग्रेस से कोई डर नहीं है। कांग्रेस की प्राथमिकता इस राज्य में है ही नहीं। कांग्रेस कहीं नहीं है। इस राज्य के लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और राज्य के लोग जानते हैं कि भस्मासुर को आशीर्वाद देकर के क्या स्थिति हुई थी। निश्चित रूप से समय पर चुनाव होंगे। अब बीजेपी ये जरूर कहती है कि उन्हें कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है और चुनाव समय पर होंगे, लेकिन ये भी सच है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता और ऊपर से अफसरों के होते तबादले ने भी चुनावी चर्चा को हवा दे दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने खटीमा दौरे के दौरान कहा कि 2022 में चुनाव सीएम धामी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और सीएम धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। प्रदेश प्रभारी के इस बयान से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और पार्टी को भारी बहुमत से जीतने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले दुष्यंत गौतम ने कहा था कि चुनाव किसी के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री हमारा चेहरा होते हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। माननीय प्रदेश प्रभारी जी का ये कहना कि माननीय सीएम श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, एक ऐतिहासिक बयान है और युवाओं में जो नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 60 पार, वो 60 पार का नारा जो है हम लोग सफल करेंगे। 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि अब उन्हें चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है और उन्होंने अपनी इच्छा पार्टी को बता भी दी है। हरक सिंह का कहना है कि वो उस जमाने के नेता हैं जब बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक कुछ भी नहीं थे। मंत्री हरक सिंह ने यह बात शुक्रवार को हरिद्वार में कही। से भी माननीय अमित शाह जी से भी अपनी व्यक्तिगत इच्छा ये कह चुका हूँ कि मैं चुनाव लड़ने के लिए बहुत इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मुझे बहुत समय हो गया उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की राजनीति में काम करते हुए। आप भी, मैं सोचता हूँ, जब बच्चे रहे होंगे, जब मदन कौशिक जी भी उस समय कुछ नहीं थे, जब मैं हरिद्वार आता था तो उस समय आप पांडे जी और आप सब लोगों को जानकारी है। तो एक हर चीज़ की एक उम्र होती है, हर चीज़ का एक वो होता है। भारतीय जनता